हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था। उस समांतर श्रेणी के अंदर हमने ये सीखा था कि सार्व अंतर जो डी की वैल्यू है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी में एक ही क्रम के अंदर उसी क्रम में आगे के पद हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट टर्म किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 4 पद दिए गए हैं, 4 टर्म्स दी गई है, तो हम 5, 6, 7, 8, 9 मतलब सीरियल क्रम के अंदर आगे की जो टर्म्स होती है उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि किसी भी समांतर श्रेणी में मतलब कोई भी एपी है उसमें अगर बीच में से अगर आपको कोई पद ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, आपको ये कहा जाए कि इसमें से आप 15वां पद या 20वें नंबर का पद आप ज्ञात कीजिए, तो वो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे और उसका तरीका क्या होता है हम सीखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई एक एपी है आपके पास में, ठीक है, आपके पास कोई एक एपी है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 2, 4, 6, 8। अब आपको ये कहा जाए इसमें आपके पास 4 टर्म्स दी गई है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए इसमें सार्व अंतर क्या होगा तो आप 2 मिनट में बता देंगे कि इसमें सेकंड पद में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर लीजिए, तो 4 में से 2 गया, कितना बच गया 2, मतलब 2। तो यहाँ पे डी का मान हो गया 2, सार्व अंतर, ये डी का मान 2 हो गया। अब अगर आपको आगे के पद ज्ञात करने हो इसी क्रम में, ठीक है, A4 के बाद A5 का मान ज्ञात करना तो आप कह देंगे सब 10 आएगा। कितना आएगा 10। इसके आगे आगे वाला पद क्या होगा 12। इसके आगे क्या आएगा 14। इसके आगे क्या आएगा 16। इस क्रम में आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि इसी समांतर श्रेणी में, ठीक है, आपको मान लीजिए इसी समांतर श्रेणी में कहता हूं 50 नंबर वाला पद ज्ञात करना है आपको, 50वां पद ज्ञात करना है। तो आप ये कहेंगे साहब हम इसी क्रम में जोड़ जोड़ के ज्ञात करेंगे। अगर जैसे A4 के बाद A5, A6, A7, A8, A9, A10, ऐसे अगर हम एक एक इसी क्रम में अगर आगे बढ़ाते हुए 50वें नंबर तक हम जाएंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। ये तो फिर भी 50वां पद के लिए कहा है मैंने आपको। मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए मतलब 150 150वां पद ज्ञात करो, ठीक है, आपको ये कह दिया जाए, ये मैं आपको बोलूं कि इसमें 200 नंबर वाला आपको पद ज्ञात करना, जो टर्म ज्ञात करनी है, ठीक है, इसमें भी ये ज्ञात करना, तो आपको इन पदों को ज्ञात करने के लिए काफी टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए किसी भी समांतर श्रेणी में किसी भी एक नंबर के पद को ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला काम में लेते हैं। वो फार्मूला क्या होता है वो समझ लीजिए आप। ठीक है, वैसे अगर आप ज्ञात करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए समांतर श्रेणी में, ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला काम में लेते हैं। वो फार्मूला क्या होता है देख लीजिए। समांतर श्रेणी में मतलब एपी जिसको हम बोलते हैं में n पद ज्ञात करना, इसका एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी में किसी भी दिए हुए पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे इसमें क्या क्या चीज आ रही है। अब देखिए ए का अर्थ आप जानते हो, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है प्रथम पद। इसे समझ लीजिए आप, अभी हम ज्ञात करके बताएंगे आपको। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ इसका मतलब होता है प्रथम पद। जो पहला पद होता है समांतर श्रेणी में उसे हम बोलते हैं ए या A1 भी कहते हैं। अब इसमें एक आ रहा है डी, तो डी का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, सार्व अंतर। सार्व अंतर को क्या बोलते हैं
डी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एन, एन का अर्थ होता है जिस नंबर का आपको पद ज्ञात करना, मतलब किसी पद का नंबर। ठीक है, तो या पदों की संख्या भी इसको हम कहते हैं। एन होता है किसी पद का नंबर, मतलब क्रम, कौन सा क्रम उसका, पद का क्रम, मतलब इसको हम बोल सकते हैं नंबर, एन फॉर नंबर होता है, या हम कह सकते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। जैसे हम कहते हैं ना क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो बच्चों की संख्या कितनी है, गर्ल्स की संख्या कितनी है, बॉयज की संख्या कितनी है, तो वो एन का मतलब होता है नंबर। ठीक है, अब इसके अलावा होता है ए एन। ए एन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी टर्म जिसका हमें नंबर ज्ञात नहीं हो, या किसी समांतर श्रेणी में आने वाला कोई पद। ठीक है, इसको हम अंतिम पद भी कह सकते हैं, समांतर श्रेणी का कोई पद। पद, ठीक, यहाँ पे ए एन का अर्थ हम पद से लेते हैं, मतलब टर्म से लेते हैं। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं अंतिम पद। ठीक है, लास्ट टर्म, जिसको कह सकते हैं या अंतिम पद, यानी लास्ट टर्म। अंतिम पद भी कहते हैं इसको हम, या समांतर श्रेणी में कोई भी पद जिसे हमें नंबर ज्ञात नहीं हो, जिस पद का नंबर पता नहीं हो, उसे हम ए एन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म समझ में आ गया। ए एन का मतलब होता है किसी भी नंबर का पद जो आपको पद ज्ञात करना हो। जैसे अगर आप मान लीजिए हम एन के स्थान पर यह कर दें कि ए सिक्स बोल दूंगा मैं, अगर एन की वैल्यू अगर सिक्स कर दे तो छठे नंबर का पद हो जाएगा। ए सेवन कर दें, इसका मतलब होता है सातवें नंबर का पद। ठीक है, ए 15 कर दें, यहाँ जाएगा 15वें नंबर का पद। ठीक है, तो इस तरह से एन की वैल्यू लिखते ही वो उस नंबर का पद आपको प्राप्त हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर ए एन का अर्थ है समांतर श्रेणी का कोई पद, यानी अंतिम पद जिसका नंबर पता हमको नहीं हो, जिसका हमें नंबर ज्ञात नहीं हो, जिसे हम ए एन कहते हैं। और एन का मतलब होता है किसी पद का क्रम, यानी उसका नंबर। जैसे आप कहते हैं, मान लीजिए एक एपी है आपके पास में 5, 10, 15, 20, ये एपी दी हुई है मान लीजिए। तो इसके अंदर जो थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो पद दिया हुआ है वो है 15। तो ये 15 तो क्या है, एक पद है, टर्म। ये तो क्या टर्म यानी पद है। जबकि इस पद के लिए जो नंबर है एन का जो मान होगा, एन की वैल्यू जो होगी वो एन इजिकल टू 3 है। ये तीसरे नंबर का पद है, इसको हम बोलेंगे ये A3 का मान है। ठीक है, 15। 15 तो क्या हो गया, एक टर्म हो गई, लेकिन इसका नंबर क्या हुआ 3, क्योंकि तीसरे नंबर पर आपको ज्ञात हो रहा है इस समांतर श्रेणी में। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, लेकिन पद यहाँ 15 है। ठीक है, तो इस तरह से एन और ए एन के अंदर अंतर होता है। एन किसी भी टर्म का नंबर होता है केवल। ठीक है, जबकि ए एन का मतलब होता है कोई टर्म। ठीक है, पद। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो ना, एन और ए एन के अंदर ये केवल नंबर को शो करता है, किसी भी पद के नंबर को। जबकि ए एन खुद क्या है, कोई पद है जिसका हमें नंबर पता नहीं हो, या किसी भी समांतर श्रेणी में, जैसे मैं कहता हूँ 16वें नंबर पर, 16 नंबर पर आपको 60 प्राप्त होता है, या मान लीजिए 57 प्राप्त होता है, तो जो 60 और 57 है वो तो हो गई टर्म, और जो 16 है वो हो गया आपका एन। इस तरह से अब देखिए, इस उतार लीजिए, आप उतार लीजिएगा अपने। इसी फार्मूले को हम काम में लेंगे। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी का किसी भी नंबर का पद हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक बार पहले आप समझाने के लिए। एक पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे भी। मान लीजिए आपके पास में कोई एपी है, अभी हमने ली भी थी 2, 4, 6, 8,
इसमें आपको ज्ञात करना था 50वां पद, मतलब 50 नंबर पे जो पद आए, टर्म प्राप्त होगी, पद प्राप्त होगा, वो आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर, प्रथम पद क्या है इसमें, हम कहेंगे इसमें प्रथम पद यानी जो ए है उसका मान है 2। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, तो आप कहेंगे इसमें 2 का अंतर है +2 का, तो लिखेंगे सार्व अंतर। यहाँ पे जो सार्व अंतर है इसको हम कहते हैं d, इसका मान हो गया a2 - a1, तो इसका मतलब हो गया a2 का मान हो गया 4 - 2, यानी आपको प्राप्त होगा 2। अब कौन से नंबर का आपको पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो 50वां पद ज्ञात करना आपको, ध्यान से 50वें नंबर का पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 50, क्या हो गया 50। ठीक है, अब आपको 50वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, मतलब 50वें नंबर पर कौन सा पद आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखेंगे इसके लिए। तो फार्मूला मैंने बताया था आपको जस्ट अभी, an इक्वल होता है a प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला हम काम में लेते हैं। ठीक है, इसी से हम करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। देखिए an का मतलब होता है किसी भी नंबर का पद ज्ञात करना। ठीक है, तो कोई भी पद ज्ञात करना, इसका नंबर पता नहीं हो, अब n की वैल्यू आपको मालूम चल गई है कितनी है, 50 है, यहाँ लिखेंगे a50, मतलब 50वां पद या 50 नंबर वाला टर्म। तो a50 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस n का मान क्या है यहाँ पे 50 -1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू हमारे पास है 2, सार्व अंतर जो डिफरेंस है सब में वो है 2, यह हो जाएगा 2 प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49, ठीक है, और इंटू में 2, यह हो जाएगा 2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 98, अब 98 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100, हो गया 100। ये कौन सा पद प्राप्त हुआ आपको, a50, और a50 का मतलब क्या होता है 50वें नंबर का पद। तो इस समांतर श्रेणी को अगर आप आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम में, देखो फर्स्ट पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, आपको 4 टर्म्स दी गई है। अगर आप 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इस क्रम में इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और 50 मतलब 50वें नंबर पर अगर आप चले जाते हो तो 50वें नंबर पर आपको 100 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा आपको 100 प्राप्त होगा, मतलब 50वें नंबर का पद है ये, समझा गया। तो इस तरह से हम इस फार्मूले से किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपने एक चीज नोट की होगी, इस फार्मूले में आपके पास केवल 4 चीजें होती हैं। पहला पद a, n का मतलब होता है किसी पद का नंबर, d का मतलब सार्वंतर, और an का मतलब कोई दिया गया पद जिसे हमें जिसका हमें नंबर ज्ञात नहीं हो। ठीक है, तो इन चारों में से अगर आपको कोई से भी 3 वैल्यू ज्ञात हो, कोई सी भी 3 वैल्यू ज्ञात हो तो हम चौथी वैल्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं ये हम सीखेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उससे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो समझ आ गया। तो समांतर श्रेणी में किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूला काम में लेते हैं, ये हमने एग्जाम्पल लिया था। अब हम आते हैं 5.2 पर। आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको एक टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर आपको 3 वैल्यू दी गई है, चौथी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब किस प्रकार से ज्ञात करनी है देखिए समझिए। आपके फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट लेते हैं हम, इसमें टेबल में आपको ये लिखा गया है कि कोई समांतर श्रेणी है जिसमें ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए की वैल्यू आपको दी गई है प्रथम पद ए का मान आपको दिया गया 7,
ठीक है, मतलब कोई समांतर श्रेणी, इसमें पहला पद क्या है, 7 है। सार्वंतर जिसको हम बोलते हैं डी, डी की वैल्यू भी आपको दी गई है 3, और एन मतलब किस नंबर का पद ज्ञात करना है आपको, 8 नंबर का, एन का मान दिया गया है 8, और आपको ए एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है? पद ज्ञात करना है कौन से नंबर का, 8वें नंबर का, मतलब 8वें नंबर का आपको पद ज्ञात करना, मतलब 8वें नंबर पर आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी ये ज्ञात करना हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, तो हम फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, भी मैंने आपको बताया था जस्ट, ठीक है। अब देखिए इसी फार्मूले से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर आप ऐड करते हुए निकालेंगे एक एक क्रम के साथ में आपको काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वह हमने आपको सामान्य जानकारी में बताया था पिछली क्लास के अंदर। तो अब देखिए इसमें पहला पद दिया गया है 7, कोई समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, और इसमें डिफरेंस कितने कितने का रखना है आपको, +3 का, ठीक है। और आपको कौन सी नंबर का पद ज्ञात करना, 8, 8वें नंबर का पद ज्ञात करना, लिखेंगे यहाँ पे ए एन का तो गया A8, मतलब 8वें नंबर का टर्म, तो यहाँ हो गया ए का मतलब हो गया 7 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 इंटू डी, तो डी का मान क्या है आपके पास में 3, यहाँ तक कोई दिक्कत है, मैंने फार्मूले में मान रख दिए इसी कैसे। अब A8 इक्वल टू 7 प्लस, यहाँ पे 8 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, तो जाएगा 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, तो जाएगा A8 इक्वल टू 7 प्लस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे 21, ठीक है 21, अब 21 में 7 ऐड हो जाएगा तो जाएगा A8 इक्वल टू 28, तो आपने ये 8वें नंबर का पद ज्ञात कर लिया, मतलब कोई एक पद ज्ञात किया जो 28 है इसी समांतर श्रेणी में, इसको हम an या A8 हम कह सकते हैं, या 8वें नंबर का पद दिया गया है जिसको हम an भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे में इसका नंबर पता, तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें किसी एक समांतर श्रेणी का हमने 8वें नंबर का पद ज्ञात किया, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा शायद आपको, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर लेते हैं इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपको इस फर्स्ट का ही, इसमें टेबल के अंदर आपको दिया गया है, इसमें आपको ए की वैल्यू दी गई है ए, मतलब प्रथम पद आपको दिया गया है -18, पहला पद मतलब ए का मान क्या -18 है, एन का मान है 10, एन का मान 10 है, मतलब आपको 10वें नंबर का पद ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि ए एन एन का मान 10 है और ए एन, तो एन का मतलब है ए एन का मान दे रखा है 0, ठीक है। अब आपको इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, डी, इसमें आपको डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, ये डी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इसके सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। देखिए कोई समांतर श्रेणी इसका प्रथम पद -18 है, और जो 10वें नंबर का जो पद है, ठीक है, वो आपको दिया गया है 0, और आपको इसमें डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपको 4 वैल्यू दी हुई होती है, 4 में से किसी 3 का मान अगर आपको दिया हुआ हो तो हम चौथे का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको ए एन का मान दिया गया है, तो अभी आपको मैंने फार्मूला बताया था इस तरीके से, ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू ए एन, ये बताया था मैंने आपको। तो इसी फार्मूले में देखिए ध्यान से देखना, इसमें आपको ए का मान दिया गया है, ठीक है, एन का मान आपको दिया गया है, ठीक है, ठीक है, इसी में आपको ए एन का मान भी दिया गया है, मतलब कोई पद दिया गया है। अब आपको इस डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है।
तो जो वैल्यू आपको ज्ञात करनी हो उसको तो हम रख लेते हैं वैसे जनरली बाएं पक्ष में LHS के साइड में, और जो वैल्यू आपको ज्ञात हो उसको हम रख लेते हैं RHS में, मतलब दाएं पक्ष में, ठीक है, जनरली। तो इससे आपको फायदा है, गलती नहीं होगी। इस फार्मूले से हम an का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, a का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, n का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, और d की वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन चारों वैल्यूज में से कोई भी अगर आपको 3 वैल्यू ज्ञात हो तो हम चौथी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से हम, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम, इस फार्मूले को काम में लेंगे तो लिखेंगे a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू ए एन। फिर मैंने ए एन को इस साइड रख दिया, दाएं पक्ष में रख दिया, मुझे ए एन का मान ज्ञात था इसलिए मैंने वैसे कर दिया। वैसे आप चाहें तो इसे बाएं पक्ष में भी कर सकते हैं। अब देखिए एन, ए का मान क्या है यहाँ पे -18 लिख दिया, -18 प्लस यहाँ पर एन का मान क्या है यहाँ पर 10 -1 इंटू डी की वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है, ए का मान पता नहीं है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे डी रख दीजिए। अब ए एन का मतलब है 0, यहाँ पर उसे सॉल्व करेंगे तो -18 एज इट इज, यहाँ 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 9, तो प्लस का 9d, ये 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा d से, तो 9d इक्वल टू 0। इस 18 को राइट साइड लेके जाएंगे प्लस पे जाएगा, तो जाएगा 9d इक्वल टू 0 प्लस 18, तो हो गया 9d इक्वल टू 18, तो d इक्वल टू जाएगा 18/9, तो हो गया d की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 2। कितनी प्राप्त हुई आपको 2 प्राप्त हुई, सारवंतर आपको 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में हमने d की वैल्यू, d का मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है इसमें आपको d का मान दिया गया है, d की वैल्यू आपको दी गई है, d का मान दिया गया आपको -3, ठीक है, और इसके अलावा n का मान दिया गया आपको, n इक्वल दिया गया आपको 18, इसके अलावा a n का मान दिया गया है -5, ठीक है, और आपको इसमें a का मान ज्ञात करना है, मतलब प्रथम पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए भी हम वही फार्मूला काम में लेंगे, ठीक है, an वाला, तो लिखेंगे यहाँ पर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, ठीक है ना। अब देखिए a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो a के स्थान पर a रह जाएगा ऐसे कैसे, प्लस n का मान कितना 18 -1 इंटू डी, तो d का मान क्या है यहाँ पर -3 लिख दिया, -3 इक्वल टू a n का मान क्या है यहाँ पे -5, जब मैंने लिख दिया -5। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए आगे a का a प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 17, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा -3 से, तो इक्वल टू -5 आपको दिया गया है पहले से, तो ये हो गया a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 51, ये 51 किसका होगा माइनस का, तो माइनस का 51, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस का 51 आ जाएगा, इक्वल टू -5, ठीक है। इस -15 को राइट साइड लेके जाएंगे तो जगह a इक्वल टू माइनस का 5 और प्लस का 51, इन दोनों में क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब घटाव होगा, तो यहाँ पर घटाव करने पर आपको प्राप्त होगा 46, ठीक है। इस तरह से हमने ये a की वैल्यू ज्ञात कर ली, a का मान ज्ञात कर लिया, a का मान हमें प्राप्त हुआ 46,
6। ठीक है, तो समझ में आ गया शायद मेरे हिसाब से आपको ये भी। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें साफ कर देते पहले इसको। हाँ, अब 4th क्वेश्चन पर जाइए। 4th क्वेश्चन में आपको a का मान दिया गया है, मतलब प्रथम पद दिया गया है -18.9। d की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें d का मान आपको दिया गया 2.5। इसके अलावा आपको a n का मान दिया गया है, a n इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3.6। इसमें आपको n का मान ज्ञात करना है। इसका मान n का मान, इसमें n लिखना। कोई समांतर श्रेणी इसमें प्रथम पद -18.9 -18.9 है, सारवंतर 2.5 का प्लस का, और जो पद आपको दिया गया है एक, जिसका हमें नंबर ज्ञात नहीं है, या कोई एक पद है जिसका हमें नंबर ज्ञात नहीं है, हमें इसका नंबर ज्ञात करना, वो है 3.6, और आपको नंबर ज्ञात करना उस पद का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ठीक है, क्योंकि आपको ए एन की वैल्यू इसमें भी ज्ञात है, इसलिए मैंने ए एन को राइट साइड में लिख दिया। अब देखिए a, तो a का मान क्या है, यहाँ पे माइनस का, यहीं कर देते हैं, माइनस का 18.9 प्लस n, तो आपको n का मान यहाँ पे दिया गया नहीं है, हमें ज्ञात करना, तो n के स्थान पे n ही रहने दीजिए, इंटू d, तो d का मान क्या 2.5 इक्वल टू, अब a n का मान है 3.6, लिख दिया यहाँ पे 3.6। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए, अब हम 18.9 को राइट साइड क्या जाते हैं, पहले क्या हो जाएगा n-1, n में से 1 माइनस होगा नहीं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है इंटू में 2.5 इक्वल टू, यहाँ 3.6 दिया गया है पहले से 3.6। अभी 18.9 राइट साइड आएगा, किसी जगह प्लस का हो जाएगा, हो गया प्लस का 18.9। ठीक है, ये कर लें यहाँ पे। अब n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू, दोनों में ऐड हो रहा, हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे ऐड करने की जगह 9 और 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 22। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में 2.5, इसको हटाएंगे तो यहाँ जाएगा डिवाइड के अंदर हो जाएगा, तो जगह n-1 इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। तो अब इसको उठा देंगे, डिवाइड के रूप में आ जाएगा यहाँ पर। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, अब कैसे को बता देता हूँ मैं आपको। नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10 हो जाएगा, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी 10 हो जाएगा, और 10 से 10 कट जाएगा। देखिए बताता हूँ आपको मैं, n-1 इक्वल टू हो जाएगा 225, नीचे हो जाएगा 225, और ऊपर यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड में एक अंक था, इसको हटाने पर नीचे 10 हो जाएगा, नीचे भी पॉइंट के राइट साइड में एक ही अंक है, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से 10 से 10 कट जाता, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 25 का हम डिवाइड करेंगे 225 में, तो 9 टाइम जाएगा, n-1 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 9, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी n का मान प्राप्त हो गया 10। ठीक है, ये आपके इस तरह से आंसर प्राप्त हो गया, n का मान हमने प्राप्त कर लिया। मतलब ये जो 3.6 है, इस समांतर श्रेणी में 10वें नंबर का पद
है, मतलब 10वें नंबर के टर्म है ये। ठीक है, इसका हमने नंबर ज्ञात कर लिया, मतलब ये टर्म कौन से नंबर पे आएगी, 10वें नंबर पर प्राप्त होगी आपको। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नोट कर लिया? ठीक, देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी, इसमें आपको ए की वैल्यू दी गई है, ए का मान मतलब ए की वैल्यू आपको दी गई है 3.5, डी का मान आपको दिया गया है 0, इसको हम बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, एन का मान आपको दिया गया है 105, 105। अब इसमें आपको ए एन का मान ज्ञात करना है, मतलब पद ज्ञात करना है। कौन से नंबर का पद ज्ञात करना है, 105वां पद ज्ञात करना है, 105 नंबर वाली टर्म आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कोई समांतर श्रेणी से पहला पद 3.5 है, सार्वंतर 0 है, तो उसमें 105 मतलब 105 नंबर पे कौन सी टर्म प्राप्त होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ए एन का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इस फार्मूले को सीधा लिख देंगे इस तरह से, ए एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमने सीधे लिख दिया, क्योंकि इसमें ए एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जबकि सवाल क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में किया था, इसमें ए एन की वैल्यू आपको ज्ञात थी, इसलिए मैंने इस ए एन को यहाँ लिख दिया था इक्वल टू साइन लगा करके। ठीक है, और इसमें ए एन का मान हमको ज्ञात करें, इसलिए मैंने इसको बाय पार्ट्स में लिख दिया। बाकी आप ऐसे भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ए एन का मतलब है, यहाँ पे एन का मान है 105, तो हम कह सकते हैं 105वां पद इक्वल टू ए का मान क्या है 3.0 सॉरी 3.5 3.5 प्लस एन का मान है यहाँ पर 105, 105 माइनस 1 इंटू डी, तो डी का मान आपके पास में 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए 105 मतलब 105वां पद इक्वल टू 3.5 प्लस 105 मतलब 105 से 1 माइनस करके कितना हो जाएगा 104 इंटू 0। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए 105 इक्वल टू 3.5, इनको मल्टीप्लाई करने में क्या प्राप्त होगा आपको 0, क्योंकि आपको जो डिफरेंस है सब पदों में जो अंतर है सार्वंतर है वो क्या है 0 है। जब सार्वंत्री 0 है, उनमें कोई अंतर ही नहीं है, तो आपका लास्ट पद भी वही होगा जो शुरू का पद है, क्योंकि डिफरेंस में है ही नहीं, इसलिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए 105 इक्वल टू 3.5 मतलब 105वां नंबर का जो पद होगा वो भी 3.5 ही होगा, वो पहला पद भी आपका 3.5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस 0 है, मतलब सार्वंतर 0 है, इसलिए जब कुछ अंतर ही नहीं है तो मतलब नेक्स्ट टर्म में आगे के टर्म्स में क्या फर्क बदलाव आएगा, कोई क्या चेंजेज आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस है नहीं। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए। तो मैं समझता हूँ शायद आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।